पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब एयर स्पेस बंद हुआ था, तब भारतीय एयरलाइन कंपनियों को 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2025 में भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले पर कार्रवाई के चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। नतीजतन पाकिस्तान ने भी 24 अप्रैल को एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। एयर स्पेस यानी देशों के अपने हवाई क्षेत्र जिसमें वो दूसरे देशों के विमानों को उड़ने की अनुमति देते हैं। इससे भारत से पश्चिम की तरफ अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने वाले लोगों के लिए टिकटें महंगी हो सकती हैं। साथ ही भारतीय विमान कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एयरलाइन इंडस्ट्री जानकारों का मानना है कि इन पाबंदियों से फ्लाइट यात्रा का समय बढ़ेगा, ईंधन महंगा होगा और टिकट महंगे होंगे। मध्य एशिया, यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका जाने वाली फ्लाइटों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैकड़ों करोड़ का नुकसान कराया गया है। पाकिस्तान का बंद एयर स्पेस कई भारतीय विमान कंपनियां जैसे एयर इंडिया और इंडिगो ने पहले ही अपने रूट बदल दिए हैं। अब वे फ्लाइट को अरब सागर से मोड़कर लेकर जाएंगे। इससे होगा ये कि यात्रा का समय 2 से ढाई घंटे बढ़ जाएगा, ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप शायद टिकट का किराया भी। एक्स पर विमान कंपनी एयर इंडिया ने लिखा, सभी भारतीय एयरलाइंसों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध की घोषणा के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप और खाड़ी देशों से आने जाने वाली एयर इंडिया की कुछ उड़ानें वैकल्पिक रास्ते से होकर जाएंगी। एयर इंडिया ने इस पर खेद भी जताया। मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी एक्स पर बताया कि उनकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें इस फैसले से प्रभावित हो रही हैं। इंडिगो ने लिखा, हम समझते हैं कि इससे आपको असुविधा हो सकती है और हमारी टीमें आपको जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने यात्रियों को लगातार फ्लाइट स्टेटस और रिफंड स्टेटस देखते रहने की नसीहत दी है। आपके लिए इसका क्या मतलब होता है वो भी बता देते हैं। हवाई किराए में वृद्धि होगी। सबसे पहला, आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय टिकटों के लिए अधिक भुगतान करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ ट्रैवल इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के अनुसार प्रभावित मार्गों पर हवाई किराया 8 से 12% बढ़ सकता है, क्योंकि हवाई क्षेत्र बंद होने से ईंधन की खपत और लंबे मार्गों के कारण परिचालन लागत बढ़ जाएगी। यदि स्थिति बनी रहती है तो टिकट की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। दूसरा है लंबी यात्रा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों में अब 2 से ढाई घंटे तक का समय लग सकता है। इससे न केवल आपके आगमन में देरी होगी, बल्कि कनेक्शन छूटने और यात्रा की योजना में फेरबदल भी हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।